स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योत रूरल अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली वीडियो में कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति अध्याय चल रहा है और इसका पिछली वीडियो में पढ़ाया गया है आप सभी को धन पूर्णांकों का योग। और आज की इस वीडियो में हम धन पूर्णांकों के गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ नियम दिए गए हैं, गुणा संक्रिया के कुछ नियमों का पालन भी करती हैं। तो पहला इसमें नियम है 3। योग वाले में पढ़ाया गया था, उसमें केवल 3 ही नियम था, लेकिन इसमें जो है 4 नियम है। लेकिन तो पहला इसमें है संवरक नियम। संवरक नियम योग वाले में बताया गया था, किन्हीं दो धन पूर्णांकों का योग सदैव एक धन पूर्णांक होगा। तो संवरक नियम गुणा के लिए भी वही लागू होता है कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक ही होता है। किन्हीं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक धन पूर्णांक होता है। किन्हीं दो संख्याओं का, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। और क्रम विनिमय नियम यह था कि दो धन पूर्णांकों के क्रम को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका योग सदैव बराबर होता है, किसी प्रकार कोई अंतर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम जो है गुणा में भी लागू होता है कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल गुणा किया जाए किसी भी क्रम में, उनके गुणनफल जो होगा सदैव एक समान ही प्राप्त होता है। अब चलिए संवरक नियम। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए 4 और गुणे 7, 4 और 7 का गुणा करना है। 4 भी एक धन पूर्णांक है और 7 भी एक धन पूर्णांक है। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 7 चौक या 4 सते 28। इसी तरह 3 गुणे 5, 3 बचे 15। तो दो धन पूर्णांकों का कभी भी हम गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल जो होगा एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसा ये संवरक नियम है। गुणा का संवरक नियम यही है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, एक धन पूर्णांक ही होगा। और दूसरा नियम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय तो किन्हीं दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा किया जाए, गुणनफल सदैव बराबर प्राप्त होगा। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल किसी भी क्रम में किसी भी क्रम में धन पूर्णांक होता है। तो दो धन पूर्णांकों का गुणनफल किसी भी क्रम में उनका गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो धन पूर्णांक ही होगा। जैसे चलिए 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 4 पंचे 20। और इसी का क्रम अगर बदल लिया जाए 5 गुणे 4 कर दिया जाए तब भी क्या प्राप्त होगा, 5 चौक 20। तो यहाँ क्रम का कोई प्रभाव दो धन पूर्णांकों के गुणनफल नहीं पड़ता है। जैसे 4 गुणे 5 चाहे लिखा जाए तब भी 20 होगा, या 5 गुणे 4 किया जाए तब भी 20 प्राप्त होगा। तो क्रम बदलने से गुणनफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक जो हो वो धन होना चाहिए, धन पूर्णांक होगा। तो गुणा करने पर किसी भी क्रम में गुणा किया जाए दो संख्याओं का तो उनके गुणनफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं होगा। और तीसरा नियम है
साहचर्य नियम। तीसरा है साहचर्य नियम। ये नियम जो है तीन धन पूर्णांकों के लिए लागू होता है कि किसी भी क्रम में उनका गुणा किया जाए लेकिन उनके गुणनफल कोई अंतर नहीं होता। जैसे 4 गुणे 3 और गुणे 5 कर दिया जाए तो 4 के 12 पंचे 60, या फिर इसको ले सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 5, तब भी 3 पंचे 15 और 15 चौके 60। तो किसी भी क्रम में तीन धन पूर्णांकों का गुणा किया जाए लेकिन गुणनफल सदैव एक जैसा ही प्राप्त होगा, उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं होगा। यह है साहचर्य का नियम। चौथा है वितरण या बंटन का नियम। वितरण या बंटन का नियम। वितरण का नियम, लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे 3 गुणे 5 प्लस 6, चाहे दोनों को जोड़ करके पूरा किया जाए, 6 5 11 और 11 3 33 आएगा, या फिर 3 का गुणा पहले 5 में कर लिया जाए। जैसे तो पहले चाहे 3 का गुणा 5 में कर लिया जाए, 3 गुणे 5 और प्लस 3 गुणे 6, तब में क्या होगा 3 पचे 15 और 36 18, तो इसका योग भी जो होगा वो 33 प्राप्त होगा। तो वितरण का नियम बांट कर गुणा करने के बावजूद भी उसके गुणनफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है। तो आज के वीडियो में था धन पूर्णांकों का गुणा, और अगले वीडियो में प्रश्नावली शुरू की जाएगी। मिलते हैं।